इसी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारा यूपीएससी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा उसमें लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर मेंसुरेशन 2D एंड 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको थ्योरी पार्ट उसका बता दिया था और आज हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। एंड इफ अगर आपको मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि हम कैसे लेके उस चीज को चलेंगे और आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो आप वो मेंटरशिप सेशन के वीडियो यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं प्याली जी? यस सर, गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर में नहीं आते हैं, टाइमिंग का इशू है लग रहा है मेरे को माधुरी जी। देयर इज यस सम सर। टाइमिंग इशू आई थिंक। यस सर। ओके, आर यू वाचिंग रिकॉर्डेड वीडियो और नॉट? सर अभी तो मैं पॉलिटी चल रहा सर। ओके ओके, मतलब जिस टाइम पे आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे उस टाइम देखेंगे ना। हाँ सर, हाँ सर। चलिए, एक गाइडलाइन जो कि मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा देता हूँ कि मेरी राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट प्रोसीजर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी अब आपके यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, पढ़ लिया तो लक्ष्मीकांत सबने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो एक रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। अगेन, नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, बट नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इफ आई एम गिविंग यू द प्लीज टॉपिक प्लीज इम्पोर्टेंट है। अब एक सेकंड म्यूट कर पूजा। लीजिए। यस, आई विल अनम्यूट यू। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर रहे हैं बार बार, आपका वॉइस आ रहा है। ओके, 2D एंड 3D जो कि मैं आपको कल बता चुका था, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल सॉल्व भी करा चुका था, बट आज और आगे के क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व कराते हैं कल। जस्ट लाइक मैंने आपको पीवाई क्यूज बोल रहा हूँ, क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ओके, 2-3 क्वेश्चंस। अभी थोड़ा सा आगे फर्दर चलते हैं, मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? आई होप कि आपको फॉर्मूलेज ध्यान होंगे। अगर फॉर्मूले ध्यान नहीं है तो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। बाकी तो फॉर्मूले मैं कल बता ही चुका था। ओके, चलिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन सिलेंडर पे दिया है। ठीक, वो क्वेश्चन क्या दिया है कि जो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, वो कितना दिया है? 264 स्क्वायर सेंटीमीटर और 924 क्यूबिक सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको किसी एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको उसका वॉल्यूम दिया है, ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको दिया है कितना? 924 सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो अब आपको बताना है रेडियस और हाइट का रेशियो। तो कुल मिला के आपको रेडियस और हाइट फाइंड आउट करके उनका रेशियो निकाल देना है। लेकिन आप निकालेंगे कैसे? आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH, कल ही बताया था, 2πRH। ये कितना दिया है? 264। ओके, और आपको क्या दिया है दूसरा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²H इक्वल टू 924। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं को ही दोनों को रेशियो में ले लेता हूँ। ठीक,
ताकि मेरे को मतलब मेरे को सीधा सीधा पता है दोनों में रेडियस और हाइट यूज हो रहे हैं। मैं इनका रेशियो ले लूंगा तो मेरे को सीधा सीधा रेडियस और हाइट का रेशियो पता चल जाएगा। तो मैं वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इक्वल टू 924 अपॉन 264। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख लीजिए, पाई से पाई कैंसल, इस रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक। और इस हाइट से ये हाइट कैंसिल हो गया, ओके। इस 2 से ये चला जाएगा कितने टाइम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और 132 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 7 टाइम, क्योंकि 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 2 22, और फिर कैरी लगा 2 7 1 जा 7, 2 8 9, 7 टाइम चला गया। तो यहाँ से मेरे पास रेडियस आ गई है निकल के, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब मैं इस रेडियस की वैल्यू किसी भी फॉर्मूले में पुट कर दूं, मेरे को इजीली क्या मिल जाएगा, चाहे मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, मेरे को हाइट मिल जाएगी। तो मैं किसी भी एक फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैं इस 264 वाले में कर देता हूँ पुट, ठीक। रेडियस मेरे को 7 मिल चुका है, रेडियस मिल चुका है, मेरे को रेशियो निकालना था रेडियस और हाइट का, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। अब मैं क्या कर दूंगा सर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूं मैं, रेडियस की वैल्यू मेरे पास 7 है ऑलरेडी, हाइट मेरे को निकालनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी वो निकाल चुका हूँ रेडियस। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से वो 2 आप कैंसिल कर लीजिए, वो कितने टाइम जाएगा वो आप देख लीजिए। ये कितने टाइम जाएगा सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और 22 से ये कितने टाइम चला जाएगा सर, ये 6 टाइम चला जाएगा क्योंकि 6 2 जा 12, और 6 2 12 और 113, हाइट कितनी आ गई है 6। अब आप रेशियो लिख दीजिए सर, रेडियस और हाइट का रेशियो कितना आएगा सर, रेडियस मेरे पास कितनी थी 7 थी, और हाइट मेरे पास कितनी है 6। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, 7/6, 7/6, सिंपल। ओके, चलिए अब इसी में वो आपको और क्वेश्चन दे देता है, सिलेंडर से रिलेटेड ही हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन तो और भी डिटेल में जाया जा सकता है, बट उतने ही बताऊंगा जितने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, वरना डिटेल तो मैं आपको इसकी एक पूरा इसकी गहराइयों में लेके जा सकते हैं मेंस्ट्रुएशन की, बट इतना नहीं जाना है अपन को। ओके, इतना नहीं जाना है। अब मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया कि कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी सीधा सीधा वैल्यू के पुटिंग क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा सा हल्का सा घुमा के दे सकता है। जो कर्व सरफेस एरिया है, और मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं कौन से सॉल्व करा रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का वो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है किसका, एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस। यार ये एरिया ऑफ बेस आप रहने दो क्योंकि आपके हिसाब का है नहीं है, चलो बता देता हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस, ठीक। एरिया ऑफ बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट का आपको रेशियो बताना है। अब आप बोलेंगे कि सर एरिया ऑफ बेस तो बताया नहीं, अरे यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज करो। देखो सर, सिलेंडर ये होता था, कल भी बताया था मैंने, सिलेंडर है ये, उसने बोला है इस एरिया का बेस दिया है। अरे एक्चुअल में ये जो नीचे एरिया बना हुआ है ये सर्कल नहीं है, तो एरिया ऑफ बेस यानी कि ये जो सर्कल है इसका एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं सर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के ये जो एरिया ऑफ बेस है ये पाई आर स्क्वायर है। अरे इसने सिलेंडर नहीं दिया है, इसने सिर्फ बेस दिया है, तो ये तो बेस जो है ये तो सर्कल की फॉर्म में होता है। और जब ये सर्कल है और उसका एरिया दिया है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कल ही बताया, ठीक। तो यानी कि ये जो एरिया ऑफ बेस है ये पाई आर स्क्वायर है, बस इतना सा इसके अंदर में समझना था। अब वही पीछे वाली चीज लगा दो कंडीशन, रेडियस और हाइट निकालने के लिए। सर ये हमारा क्या होता है, क्या नाम है, CSA, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच होता है, और 5 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब पाई आर स्क्वायर हो गया तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, और सर पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस एक आर से ये आर कैंसिल हो गया। ठीक, इस एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा। तो सर हमारे पास हाइट अपॉन आर कितना बचा, 5/2, क्योंकि ये जो 2 है वो मैं इधर ले आया, तो सीधा सीधा रेशियो आ गया 5:2। सिंपल इज दैट, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको इजीली लिख लो, और आपका सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे ही नहीं तो कैसे होगा, है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, जिस दिन आपने इंटरप्रिटेशन सीख ली किसी भी क्वेश्चन की, उस दिन आपका क्या नाम है, मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप समझे क्या है किसी क्वेश्चन से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं, इजी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि कोन पे कल को एक क्वेश्चन दे देता है। क्या क्वेश्चन दे देता है कि जो हाइट है राइट सर्कुलर कोन की वो 5 सेंटीमीटर है। हाइट जो है सर्कुलर कोन की वो 5 सेंटीमीटर है, एंड उसका जो बेस रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। एक ये हम कोन की बात कर रहे हैं, कोन आपको पता है ना कैसा होता है, कल मैंने बताया था। यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ कोन को। ये कोन होता है, ठीक है, ये कोन होता है। तो ये कोन है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l। एल यानी कि स्लैंट हाइट। अब मैंने आपको स्लैंट हाइट निकालने का भी फॉर्मूला बताया है। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, एल इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो सर आपको रेडियस कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और प्लस आपको हाइट कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, √169, और अंडर रूट 169 का क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपके पास स्लैंट हाइट भी आ गई है। सर पाई की वैल्यू आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पाई भी रहने दो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। इनटू मल्टीप्लाई कितनी करेंगे सर, रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। सर स्लैंट हाइट हमने निकाल ली है 13, तो ये कितना आ गया, 156 पाई। अगर वो क्वेश्चन में बोले कि पाई की वैल्यू भी पुट करके वैल्यू निकालनी है तो 22/7 से कर दो। नहीं करना है तो आप सीधा सीधा ये आंसर भी दे सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे आंसर किस फॉर्म में मांग रहा है। ओके, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, यूपीएससी परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे पीवाईक्यूज कितने आए, मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज इतने नहीं आए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कल को आप एग्जाम पेपर में माथा पकड़ के ना बैठें कि अरे सर ये तो आ ही नहीं रहा है, ये कैसे करा जाए, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, अभी सॉल्व करिएगा। अच्छा, आवाज वगैरह आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। यस सर, ओके चलिए ठीक है। आज सप्तऋषि जी नहीं आए, बिजी हो गए हैं लग रहा कहीं। जो रेडियस है, रेडियस और जो हाइट है कोन की, उसका रेशियो दिया है आपको। मान लेते हैं रेडियस और हाइट का किसी एक कोन की रेशियो दिया है 4/3। ठीक, और जो रेशियो है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कोन का वो कितना होगा। मतलब सिंपल आपको इतना देके आपसे पूछ लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, और जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का, उसका रेशियो कितना होगा। अब आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l, और सर अगर टोटल सरफेस एरिया देखा जाए कोन का, तो वो कितना बताया था कल मैंने, पाई आर, पाई आर
और ब्रैकेट में स्लैंट हाइट यानी कि L प्लस आर रेडियस। तो अब आप इनको कैंसिल आउट कर लो सर, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, L अपॉन L प्लस आर। ठीक है, ये जो ऊपर स्लैंट हाइट है, नीचे भी ये जो दोनों बना रखा है, ये दोनों स्लैंट हाइट ही है। अब स्लैंट हाइट आप निकाल लो। स्लैंट हाइट आप कैसे निकालेंगे सर? स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ये h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो 9 + 4, वो 9 + 16 हो जाएगा। 9 + 16 इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 यानी कि 5, यानी कि आपकी स्लैंट हाइट 5 आ गई है। और स्लैंट हाइट 5 प्लस रेडियस कितना है, 4 कर दो, तो 5/9, यानी कि जो आपका ये आया है सी एस अपॉन टी एस ए का जो रेशियो है वो 5:9 आया, यानी कि 5/9। कुल मिला के क्या करा मैंने, तो फॉर्मूला ही रखे ना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा और टी एस ए का फॉर्मूला ये रहा। जो जो कैंसिल आउट हो रहे थे वो कैंसिल आउट कर दिए, बस खत्म कहानी। ठीक, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के उसको समझना है कि वो क्वेश्चन चाहता क्या है भाई हमसे, वो चाह क्या रहा है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक आप उसकी मंशा नहीं समझेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे उस क्वेश्चन को लेके। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हम, क्योंकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा भी नहीं। और जितने हाई लेवल का क्वेश्चन करा भी दिए तो फिर आप बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ये है वो। थोड़ा सा लेवल आगे चला जाएगा, एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल, ये आगे, बट इतना नहीं आएगा। चलो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं किसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है, वॉल्यूम दिया है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4851 सेंटीमीटर क्यूब। देन उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अब आप बोलेंगे कि सर वॉल्यूम दिया, सरफेस एरिया पूछ लिया, तो कैसे बताएंगे? अरे कुल मिला के भाई साहब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए, कल ही तो बताए थे हम। तो इतना कैसे भूल गए सर? 4/3 पाई आर क्यूब। पहले तो आप रेडियस निकाल लो। सर इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4851 दी है। अब यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है कैलकुलेशन का। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 4851। एनीवन अगर कोई इसको सॉल्व करके रेडियस की वैल्यू निकाल सकता है, 20 सेकेंड्स में आप लोगों को देता हूँ, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं जो लाइव देख रहे हैं, 20 सेकेंड छोड़ो, 15 सेकेंड्स देते हैं, जल्दी से अगर कोई सॉल्व कर सकता है इस कैलकुलेशन को तो करके बताओ। चलो देखते हैं कौन फास्ट करता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी अलग अलग कैलकुलेशन करो। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 5 बचा, 11 4 जा 44 और फिर 1 बचा, 11 1 जा 11 बच गया। ठीक है, 441। अब कोई इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 7 5 7 6 42, 7 6 42, लेकिन वो ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू अपन के लिए है ही नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है। रेडियस निकल जाएगा तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल ही सकते हैं। तो आर क्यूब कितना हो गया सर? इक्वल सर 441 इंटू, नीचे 7 और 3 बच गया था, तो 7 3 जा 21, और ऊपर 4 × 2 बच गया था, 4 2 जा 8। अब आप इसका क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? अगर आप देखें तो ये जो 441 है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो मैं इस 441 की जगह 21 × 21 लिख दूं, और ऑलरेडी एक 21 है ही मेरे पास। ठीक, और नीचे क्या है? 8 है। ठीक,
8 की जगह अगर मैं 2 का क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब ही होता है। तो ऊपर क्या आ गया सर, 21 का क्यूब, और नीचे क्या आ गया, 2 का क्यूब। ठीक, और क्यूब से ये पूरा क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो आर की वैल्यू आ गई है रेडियस की, वो कितनी आ गई है, 21/2। ठीक है, 21/2 आर रेडियस की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब इसको सरफेस एरिया एरिया के फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना था ना। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से रेडियस की वैल्यू निकाल के सरफेस एरिया में पुट कर दो। स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया का सर फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और सर अब यहाँ पे रेडियस अभी हम निकाल चुके हैं, 4 × 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस कितना निकाला था सर, 21/2 इंटू 21/2। ऐसे लिख लो इसको। सर 2 से ये 11 टाइम चला जाएगा, सर 7 से ये 3 टाइम चला जाएगा, सर 2 से ये 2 टाइम चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 22, 22 × 3 6 63, 22 × 63 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 से कितने होते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 होते हैं, तो लास्ट में 66 बचेगा। और 6 टाइम इसको और कर लो, तो 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, और एक 13, 13 में फिर 6 जोड़ दो। तो वो मतलब कितना, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, एक 13, 132, और 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 138, 1386 इसका आंसर हो गया। 1386 इसका टोटल सरफेस एरिया हो चुका है। ओके, अंडरस्टैंड और नोट। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, एकदम। बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ध्यान रख लेना। और कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए अभी हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि है डिजिट सम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस सर। चलिए, कैलकुलेशन कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन है, ये है कुछ। नो सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं लग रहा है ऐसा तो। We have to get ठीक। formulas in this chapter. That is a big हाँ, issue. मैंने इसीलिए कल आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे। लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बताओ। हाँ हाँ लिखिए। अच्छा ये बताइए आप लोग कि मैं आपको इन सारी क्लासेस के प्रिंटेड नोट्स इन द मतलब प्रिंटेड तो नहीं, एक नोट्स प्रोवाइड कराऊं। हाँ सर, it is very useful for us actually. जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सब के नोट्स। हाँ सर। यस चलिए सर। ठीक है, सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, फॉर्मूले वगैरह भी सब कुछ। यस सर। चलिए ठीक है, In इस पे that वर्क करना। we have any PYQs हम्म, you said up to क्या, now? सॉरी क्या बोल रहे हैं। PYQs sir, in that you will add PYQs हाँ like हाँ exam. हाँ, श्योर 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 श्योर, आई विल। अभी Okay sir. पीवाईक्यू की एक स्पेशल सीरीज भी करेंगे, हालांकि मैं इनमें क्वेश्चंस के बीच में पीवाईक्यू भी करा देता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं चलते हैं, वो अलग बात है। बट हाँ, अभी मैं उनकी एक अलग से पीवाईक्यू सीरीज भी कराऊंगा। पहले आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि Okay sir. पीवाईक्यूज करने का तब फायदा नहीं है ना कि मैं यहाँ पे पीवाईक्यू सोल्व कर दूंगा। मैं तो सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्व मेरे करने से फायदा नहीं है। आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। एज अ एस्पिरेंट अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत दिक्कत है। भाई मेरा क्या है, मैं तो इसको सोल्व करके 2 मिनट में आपको बता दूंगा, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आएगा, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन हो गया। एक्चुअल में मेरा टास्क है ही नहीं है कि मुझे सॉल्व करके दिखाना है। मेरा टास्क ये है कि कल को आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि सर ऐसे सॉल्व होगा। तो इसीलिए पहले मैं आपको बेसिक्स और पूरा एकदम कंसेप्ट अच्छे से समझा रहा हूँ चीजों का, कि जिस दिन पीवाईक्यूज एकदम सीरीज में उठाऊं तो आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करके मेरे को आंसर दें कि अरे सर ये तो हमने सीखा है, ये तो आपने बताया था, है कि नहीं। Yes तभी sir. तो अच्छा लगे। So we have to
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल की ही तरह एक क्वेश्चन है, स्फीयर से रिलेटेड। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इसको मेल्ट करा जाता है, मेल्ट करा जाता है, मेल्टेड एंड रिकास्ट। मेल्ट करने के बाद इसको रिकास्ट करा जाता है और इससे स्मॉलर स्फीयर बनाए जाते हैं, स्मॉलर स्फीयर बनाए जाते हैं, जिनका रेडियस, जिनका रेडियस या रेडियाई जो भी बोलना चाहे वो 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितने स्फीयर बनेंगे, हाउ मेनी स्फीयर्स? कितने स्फीयर बनेंगे? कुछ नहीं करना है, ये कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस टाइम पे भी आपको कभी ये निकालना हो हाउ मेनी क्यूब्स, हाउ मेनी स्फीयर, ये सब तो हमेशा वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो सर सबसे पहले हम बड़े वाले का वॉल्यूम देख लेंगे, तो वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू, तो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। इस वाले बड़े वाले रेडियस को हम बड़े वाले आर से लिख देते हैं, आर क्यूब अपॉन 4/3, छोटे वाले जो क्यूब है उनको स्मॉल आर लिख देते हैं। तो सर ये 4/3 इस 4/3 से कैंसिल हो गया, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा बड़ा वाला रेडियस का क्यूब और नीचे बचा छोटे वाले रेडियस का क्यूब। तो सर बड़ा वाले रेडियस कितना था? 4 सेंटीमीटर में। ये भी देख लेना कि सेंटीमीटर में है कि कैसे है, तो दोनों सेंटीमीटर में, तो यानी कि नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू सर 4 का क्यूब, यानी कि 4 रेडियस था बड़े वाले का, छोटे वाले का रेडियस कितना था सर? 2 का क्यूब, है कि नहीं? 8. तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, एग्जैक्टली 8 आ जाएगा आंसर। बहुत सही। चलिए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, जिस टाइम पे ये पावर सेम है तो 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 का क्यूब सिंपल बच जाएगा। मतलब आप अगर सिंपल इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3, वो सॉरी 4/2 इसका क्यूब, तो 2 2 जा 4, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। एक्चुअल में आंसर 8 ही आएगा। ठीक, तो यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। चलिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक सिंपल आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो रेडियस है स्फीयर का, सॉरी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, पहले हम स्फीयर का बात कर रहे थे, अब हेमिस्फीयर की बात करेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको बताना है कि कोस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। cost of painting cost of painting the outer, सी ऐसे लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर at the rate of, at the rate of, at the rate of 45 पर स्क्वायर मीटर। कुल मिला के कुछ नहीं सर, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, हेमिस्फीयर का?
तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर। सर r की वैल्यू अपने पास है, r की वैल्यू, और 2 × 22/7 r² यानी कि 14 दिया है रेडियस आपको 14। सर 7×2 = 14। और सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 44 × 28, 44 × 28 अगर देखते हैं तो कितना आएगा P not सर? here. कितना? Sorry, sir, it is 44. Okay. I done 22 into 14. ओके 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 44 × 28 आएगा कितना? लगभग 10 टाइम करेंगे 480 हो जाएगा। 480 का 2 गुना कितना होता है? 3 टाइम्स कर लो और उसमें से 88 माइनस कर देना। 3 टाइम्स कर दो 440 का, तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, 1200 हो गया। 1200 और फिर 4×3 = 120 हो गया, तो कितना हो गया? 1320। 1320 1320 में से 88 माइनस कर दो, तो 88 माइनस करोगे तो 1232 आ जाएगा, यानी कि 1232। आपको लगता होगा कि मैं ये कैलकुलेशन कैसे करता हूँ? लगता है कि नहीं लगता है? ये कर लेते हैं। सर इसका क्या मतलब कैसे करे बता दीजिए। देखो एक्चुअल में आप लोग क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 44 इस कैलकुलेशन के ऊपर मैं एक लेक्चर लूंगा, वैसे मैं वो जो डिजिट्स हम बताऊंगा। अब जैसे ये आप क्या करते, एक्चुअल में आप यही करते ना 44 × 28, है कि नहीं? यही करते कि नहीं करते? यस सर। अब मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज चली है यहाँ पे, मैं लिख के ऐसे कैलकुलेशन करूंगा तो यार सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे तो कुछ अलग हटके करना है ना। अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन, यार मैंने क्या करा, ये 28 दिखा, मैंने क्या सोच लिया दिमाग में कि ये 28 ना होके ये 30 है। 28 ना सोच के 30 है। अब मैं 44 को मैंने सोच लिया ये 44 ना होके ये 40 है। अब मैं 40 की 3 टाइम्स करूंगा तो 1200 सीधा आ जाएगा। अब मैंने एक और चीज सोचा था कि मैंने ये 44 को 40 माना था, तो 4 जो मैंने कम माना था उसकी भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3, यानी कि वो 120 हो गया। तो कितना हो गया सर? ये 1320, यानी कि 320 हो गया। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 28 की जगह 30 माना था, यानी कि 2 टाइम्स एक्स्ट्रा माना था। और ये 44 की 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 88 को माइनस कर लिया। ये दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है, मतलब कैलकुलेशन को जितना इजी बनाया जा सके उतना इजी बना लो। जीरोज में कैलकुलेशन को करने की कोशिश करो, जीरोज में कैलकुलेशन की कोशिश करो करने की। या आप ये भी ना करके आप सीधा इसको 44 है, 44 को आप सीधा ये समझ लो कि ये 30 है, ये 28 ना हो गए 30 है। अरे भाई 3×4 = 12, 2 3×4 = 12, 132, 320 हो गया। मैंने इसको 30 माना था, यानी कि 2 नंबर्स एक्स्ट्रा माने थे, यानी कि 44 की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1232 सीधा। कैलकुलेशन पे मैं सर आपका एक ये लेक्चर करेंगे। लूंगा, है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं है? बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? This is very easy, sir, actually. आपको बस दिमाग में जीरोस में कैलकुलेशन करनी है, जीरोस Yeah. बनाओ जितने बना सकते हो। बाकी मैं इस पे एक क्लास लूंगा, मैं जैसे ही ये मैथमेटिक्स फिनिश फिनिश होगा ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मैं आपकी कैलकुलेशन बहुत मिनिमम करा दूंगा। बट मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए नहीं सिखाई कि आपको कैलकुलेशन की आदत छूट जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताता था पहले से। अभी मैं एक क्लास लूंगा सारी चीजें करने के बाद। अब मेरे को यहाँ पे कोस्ट निकालनी है सर, 1232 स्क्वायर मीटर आ गया मेरा। कोस्ट निकालने के लिए वो 45 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा अब आप लोग मेरे को 45 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 1232 × 45। अब आप इसको कैसे करोगे? मैंने तो सोच लिया मन में कि मैं इसको कैसे करूंगा। करो इसको कैलकुलेट। अरे सर मैंने तो मन में ये सोच लिया, ये 45 ना होके ये 40 है। जब ये 40 है तो मैं यहाँ पे एक जीरो लिख लिया, और 4×2 = 8, 4×3 = 12 का 2 कैरी लगा 1, 4×2 = 8 और 1 9 और 4×1 = 4। लेकिन मैंने ये 5 कम माना था तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा, 5 की और मल्टीप्लाई कर दो। 5×2 = 10, 0 कैरी लगा 1, 5×3 = 15 और 1 16 का 6 कैरी लगा 1, 5×2 = 10 और 1 11 का 1 कैरी लगा 1, 5×1 = 5 और 1 6। अब आप इनको जोड़ लो,
4982806160, तो ये कितना आ जाएगा? लास्ट में 0, 8 और 6 14 का 4 कैरी लगा 1, तो 2 1 और 3 हो जाएगा, और 9 और 6 15 का 5 कैरी लगा 1 5। मोबाइल में कैलकुलेशन करके देख लो, यही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यस सर। क्या है? यही आ रहा है। यस सर, 554440। यस सर। तो कैसा लगा ये कैलकुलेशन मेथड? बढ़िया। बढ़िया है। चलिए, आपको भी ऐसे ही आ जाएगा। अरे एक्चुअल में क्या है कि मैंने एग्जाम दिए ना अदर भी, तो ये उस टाइम पे हमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, तो हम इसी तरीके की अपनाते थे चीजों को। वरना मैं तो फिर अगर मैं ऐसे लिख के करूंगा इसको, तो मैं तो, और हम पता है ये आंसर भी नहीं टिक करते थे, हम सीधे ये देखते थे लास्ट की 2 फिगर। मैं ये पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करता था, लास्ट में देख लिया, अच्छा 440, अच्छा ठीक है ये आंसर है इसका। आगे की कैलकुलेशन देखना ही नहीं है, लास्ट में अच्छा दिख गया 40 है, ओके ठीक है, लास्ट की डिजिट सही आ रही है, ऑप्शन की लास्ट की डिजिट मैच कर गई। कई बार मैच नहीं कर पाती थी, तो फिर पूरा देख लेते थे, लास्ट की 2 डिजिट मैच कर गई है, ऑप्शन सीधा, ये आंसर, आगे बढ़ो। बहुत मिनिमम कर देता है। ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, बट अभी ये जैसे ही मैथ्स फिनिश हो जाएगा, इसमें जो भी 1 2 टॉपिक बचे हैं उनको करके। चलिए, और क्वेश्चन क्या बन सकता है? और इस पे आप लोगों से 3D में तो चलो यार ये ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कराते हैं हम। अ स्फीयर इज inscribed, a sphere is inscribed in a cube. A sphere is inscribed in a cube. What is the ratio? What is the ratio of the volume of the cube, or the volume of the cube to the volume of the sphere, to the volume of the sphere? ओके, यानी कि एक स्फीयर को, मतलब एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर में बनाया गया है, मतलब जस्ट लाइक आपको ये दिया गया है। मैं एक फिगर बना देता हूँ, अगर बन जाती है तो ठीक ठाक सी। नहीं यार, एक फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक क्यूब है, इसके अंदर में स्फीयर बनाया गया है। तो अब आपको इस क्यूब का और वॉल्यूम का, स्फीयर का रेशियो बताना है। अरे कुछ नहीं करना है सर, क्यूब और वॉल्यूम के उसको आप बेसिकली फॉर्मूले को लिखिए। सर क्यूब का फॉर्मूला और उसका, क्यूब का फॉर्मूला और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। सर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। और सर स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, है कि नहीं? ये वो पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए है ये साइड है, और ये जो साइड है एक्चुअल में वो क्यूब का रेडियस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ये जो है ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये क्यूब का रेडियस होगा। ठीक है, क्यूब का रेडियस होगा। और जब ये क्यूब का रेडियस होगा, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर जो ये साइड है
वो मतलब बस हल्का सा ये एक अंडरस्टैंडिंग करना है। ये देखो, ये एक स्फीयर जैसे जस्ट लाइक जैसे ये सर्कल होता है, रेडियस क्या होता है, ये इतना होता है रेडियस, डायमीटर होता है ये पूरा, ठीक है, डायमीटर ये पूरा होता है। सेम इसमें जो सर ये जो रेडियस है, एक्चुअल में वो क्यूब की साइड नहीं होगी, क्यूब की साइड होगी पूरा डायमीटर। क्यूब जो होगा मतलब ये जो है जस्ट लाइक ये जो पूरी साइड है, ये इसके डायमीटर के बराबर होगी। अगर रेडियस आर है तो जो क्यूब की साइड है वो 2r होगी, क्योंकि जो रेडियस होता है वो आधा होता है, लेकिन ये जो क्यूब है ये पूरी साइड है, तो सर आधा तो ये साइड नहीं हो सकते, पूरी साइड होगी। तो पूरी साइड का मतलब क्या है कि ये इस स्फीयर का डायमीटर, डायमीटर का मतलब सर r+r। तो यानी कि ये जो है, ये जो क्या नाम है, ये जो रेडियस है यानी कि ये जो ए क्यूब है, यानी कि ये जो साइड है, इस साइड की वैल्यू क्या है 2r। यानी कि 2r का मतलब क्या हो गया, 2r का क्यूब, ठीक, और अपॉन में नीचे तो है ही 4/3 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ये 2r³ कितना आ गया सर, 8r³ अपॉन में 4/3 पाई r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर नहीं होता है यार, ये r³ होता है, 4/3 r³। मेरे को भी थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन हो गया क्या, ये 4/3 पाई r³ होता है। हम्म, क्यूबॉइड का बताया था, स्फीयर का भी बता ही दिया था। हाँ ठीक है, 4/3 पाई r³ होता है। ये सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे r² लिख दिया, 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, r³ रहेगा। तो इस r³ से ये r³ कैंसिल हो गया, ठीक, ये r³ से ये r³ कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचेगा, ये 4 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 4×2 = 8, ठीक। ये 4 से ये 2 टाइम चला जाएगा, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगी, नीचे पाई बचेगा। तो नीचे क्या बच गया, 6/पाई। यानी कि ये 4 से ये 2 टाइम चला गया, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगी, नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ 3 बचा है, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर इस 2 में हो गई, तो क्या बचा, 6, 3×2 = 6/पाई। तो यानी कि इस वॉल्यूम का क्यूब का और इस वॉल्यूम के स्फीयर का जो रेशियो है वो 6/पाई है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको जितने भी ये 2D एंड 3D वाले मेंसुरेशन हैं, इनके फॉर्मूले जरूर ध्यान होने चाहिए। देखो, इनकी कोई एक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और PYQs इतने आए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको याद नहीं करेंगे। इनको याद करिए, इनको रिवाइज करिए, चाहे जैसे भी, बट इनको आपको याद करना है। 2025 में 26 में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोचेंगे नहीं कि हमने ये नहीं करा है। ओके, तो आज आपका फिनिश हो गया है, बाकी कल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं दूसरा। तो आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया होगा। इफ अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है इस बैच की फीस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।